नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम कितने प्रश्न करूं ममता कालिया द्वारा लिखित खंड काव्य का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम कितने प्रश्न करूं खंड काव्य में चित्रित समस्याओं का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत खंड काव्य नारी समस्याओं पर या नारी जीवन पर आधारित है। इसी कारण नारी के जीवन से संबंधित सभी समस्याओं का यहाँ पर लेखिका ने उद्घाटन किया है। नारी विमर्श को अभिव्यक्त करना ही ममता कालिया जी का महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। भारतीय पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था में नारी पर होने वाले अत्याचारों का या नारी जीवन की विषमताओं का चित्रण इसमें हमें मिलता है। यहाँ पर लेखिका ने पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था का चित्रण करते हुए यह उकेरा है कि पुरुषों के हाथों कोई भी गलती हो जाती है तब समाज उसे बड़ा दिल करते हुए माफ़ करता है, लेकिन नारी के हाथों कोई गलती हो जाती है तो उसे कोई भी क्षमा नहीं करता। इस खंड काव्य की नायिका सीता है, जिसका कोई भी दोष न होते हुए भी उसे एक नहीं दो बार वनवास झेलना पड़ता है। इसलिए हिंदुस्तान में या भारत में नारी का जन्म सिर्फ एक अभिशाप है, जिसे सहने के अलावा नारी के सामने कोई विकल्प नहीं रहता। सीता का क्लेश मात्र दोष न होते हुए भी उसे 2 बार वनवास सहना पड़ा और ऐसा जीवन उसके हिस्से में आया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पति और पत्नी का रिश्ता सबसे करीबी या नज़दीकी माना जाता है। इस रिश्ते में जब तक संदेह का बीज बोया जाता है जब संदेह का बीज बोया जाता है तब नारी को अर्थात पत्नी को ही इसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। राम के मन में सीता के प्रति निश्चित ही संशय की भावना है, लेकिन राम उसे लोकापवाद का नाम देकर उस संदेह से या संशय से मुक्त होना चाहते हैं। रावण वध के पश्चात सीता एक बार अग्नि परीक्षा देती है, लेकिन राम इससे संतुष्ट नहीं है, इसलिए लोकापवाद को सुनकर वे सीता का त्याग कर देते हैं। वे राजा की भूमिका में इस कदर डूब जाते हैं कि अपनी पत्नी सीता के वे पति है यह बात भूल जाते हैं। इसका परिणाम सीता को दोबारा वनवास जाना पड़ता है। लक्ष्मण को आज्ञा देकर सीता को दूसरी बार जंगल जाने की अपनी इच्छा पर वे अमल करते हैं। उस समय राम यह नहीं सोचते कि उनकी पत्नी के कोख में रघुवंश का उत्तराधिकारी पल रहा है या सीता गर्भवती है। यही कारण है कि सीता का मन भी राम के प्रति आशंकित हो जाता है। वह भी राम के प्रति संवेदनहीन बन जाती है। यह कैसी करुण विडंबना है कि लोग नवविवाहित दाम्पत्य को सीता और राम की उपमा देते हैं, लेकिन वास्तव में न राम सुखी थे और न सीता। जगत का यह एकमात्र पति पत्नी का जोड़ा होगा जिन्होंने अलावा दुखं के जीवन में कुछ भी प्राप्त किया हो। राम और सीता भारतीय अवधारणाओं के अनुसार साक्षात देवता है, लेकिन उनका निजी जीवन दुख से भरा पड़ा है। इसलिए पति पत्नी के बीच का कोमल रिश्ता संशय के जब जहर के कारण खत्म हो जाता है, और इसी के उदाहरण सीता और राम दोनों हैं। इस प्रकार प्रस्तुत खंड काव्य में लेखिका ने पति पत्नी के बीच का तनाव, संशय की स्थिति, अनाथ बच्चों की समस्या, स्त्री की ओर देखने का समाज का दृष्टिकोण, टूटते परिवारों की व्यथा आदि का सफलता से चित्रण किया है। अपार दुख सहने के बावजूद सीता ने आशीर्वाद का दामन नहीं छोड़ा, इसलिए आज भी सीता हम सब के लिए एक आदर्श नारी एवं पवित्रता बन गई है। किंतु वह अपने स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करती। इसलिए सीता को केंद्र में रखकर ममता कालिया ने जो समस्याओं का चित्रण किया है उसमें वह सफल हो गई है। अतः पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था में नारी को ही सहना पड़ता है या नारी को ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि हमारा समझ हमेशा से स्त्री को एक भोग वस्तु मानता है और उसका परिवार में या समाज में जो स्थान है वह हमेशा
निम्न ही माना जाता है। और इसी का परिणाम जो है वो सीता जैसे आदर्श नारी को भी भुगतना पड़ा था। इसको हमारे सामने लेखिका ने बखूबी व्यक्त किया है। धन्यवाद।